નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી માતૃછાયા પરિવાર દ્વારા પ્રસ્તુત ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્યમાં આપનું હાર્दिक स्वागत છે। आज हम काव्य 3 कान्ह भये बस बांसुरी के बारे में अभ्यास करेंगे। उसके कवि है रसखान। कान्हा भये बस बांसुरी के, उसका अर्थ है श्री कृष्ण बांसुरी के हो गए। कवि का परिचय। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न पठान परिवार में हुआ था। रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद इन्होंने लिखे। इस मुसलमान कवि की कृष्ण भक्ति अत्यंत सराहनीय है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य का अनोखा संगम है। रसखान के कवित्व सवैये अपने आप में अद्वितीय है। रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। उनकी भाषा मधुर एवं सरल है। उनकी लिखी 2 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, सुजान रसखान एवं प्रेम वाटिका। अब हम रसखान द्वारा लिखित प्रथम कविता का अभ्यास करेंगे। यहाँ प्रस्तुत प्रथम कवित्त में सदैव कृष्ण के पास रहने वाली बांसुरी से गोपियाँ ईर्ष्या करती हैं। सोतिया डाह से पीड़ित गोपियाँ अब ब्रज में रहना नहीं चाहती, क्योंकि उनका स्थान अब बांसुरी ने ले लिया है। अब हम एक एक पंक्ति का अभ्यास करेंगे। प्रथम कवित्त की पहली पंक्ति। कान्ह भये बस बांसुरी के। कान्ह का अर्थ है कान्हा, श्री कृष्ण। भय हुए। अब कौन सखी हमको चाही है। चाही है का अर्थ है चाहेगा, पसंद करेगा। कान्ह भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाही है। इस पंक्ति का भावार्थ है कान्हा को बांसुरी ने अपने वश में कर लिया है। वे कहती हैं कि हे सखी, अब कृष्ण हमें क्यों चाहेंगे। दूसरी पंक्ति। निसी घोष रहे संग साथ लगी। निसी यानी रात और घोष यानी दिन। निसी घोष यानी रात दिन। रहे संग साथ लगी। यह सौतीन तापन। सौतीन तापन का अर्थ है सोतिया डाह। क्यों सही है। सही है यानी सहन करेगी। निसी घोष रही संग साथ लगी, ये सौतीन ताप क्यों सही है। इस पंक्ति का भावार्थ है यह बांसुरी हमेशा उनके साथ लगी रहेगी, यानी भगवान श्री कृष्ण के साथ लगी रहेगी। यह रात दिन हमें घोष देगी, हमें चिढ़ाएगी, परेशान करेगी। हम यह सोतिया डाह क्यों सहे। तीसरी पंक्ति। जिन मोही लियो। जिन का अर्थ है जिसने, मोह लियो वश में कर लिया। मनमोहन को, मनमोहन यानी श्री कृष्ण को। रस खानी सदा हमको दही है।
दही है यानी जलाएगी। जिन मोही लियो मनमोहन को, रसखानी सदा हमको दही है। इस पंक्ति का भावार्थ है, इस बांसुरी ने श्री कृष्ण को मोहित कर लिया है, वह हमें सदा जलाती रहेगी। चौथी पंक्ति, मिली आओ सबे सखी, मिली यानी मिलकर, आओ सभी सखी, भागी चले अब तो ब्रज में बसुरी रही है। रही है यानी रहेगी। मिली आओ सबे सखी, भागी चले अब तो ब्रज में बसुरी रहे। इस पंक्ति का भावार्थ है, इसलिए आओ हम सब ब्रज छोड़कर भाग जाए, हमारा स्थान अब इस बांसुरी ने ले लिया है, अब तो ब्रज में बस यही बांसुरी ही रहेगी। अब प्रथम कविता का सरल अर्थ, हमेशा कृष्ण के पास रहने वाली गोपियां कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या करती हुई कहती है कि कान्हा को बांसुरी ने अपने वश में कर लिया है। वे कहती हैं कि हे सखी, अब कृष्ण हमें क्यों चाहेंगे? यह बांसुरी हमेशा उनके साथ लगी रहेगी, यह रात दिन हमें घोंस देगी, हम यह सोतिया डाक क्यों सहे? इस बांसुरी ने श्री कृष्ण को मोहित कर लिया है, वह हमें सदा जलाती रहेगी। इसलिए आओ हम सब ब्रज छोड़कर भाग जाए, हमारा स्थान अब इस बांसुरी ने ले लिया है, अब तो ब्रज में बस यही बांसुरी ही रहेगी। दूसरे कवित में कृष्ण का स्वांग रचने वाली गोपियां सोतिया डाह के कारण उनकी बांसुरी को जो कृष्ण के होठों पर थी को अपने होठों पर रखने से इनकार कर देती है। कवि ने दोनों कवितों में गोपियों की मनः स्थिति का मार्मिक वर्णन किया है। अब दूसरे कवित की एक एक पंक्ति का अभ्यास करेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोगी। मोर पखा का अर्थ है मोर के पंख, राखी हो रखूंगी, गुंज की माल, माल यानी माला, गुंज यानी गुंगची की, पहिरोगी का अर्थ है पहनूंगी। मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोगी। इस पंक्ति का भावार्थ है, हम अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनेंगी। गोपियां ऐसा कह रही है। अपने गले में गुंगची के लाल लाल दानों की माला पहनेंगी। दूसरी पंक्ति, ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। इस पंक्ति का भावार्थ है, अपने कंधों पर पीतांबर ओढ़ेगी और छोटी सी लाठी लेकर ग्वालों के साथ वन में जाकर गायों को चराने का अभिनय करेगी। तीसरी पंक्ति, भाव तो वो ही मेरो रसखानी। भाव तो का अर्थ है जो पसंद हो, वो ही यानी वही। मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। स्वांग यानी नाटक, करोगी यानी करूंगी।
भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। इस पंक्ति का भावार्थ है, श्री कृष्ण को जो भी पसंद था वह सब कुछ करेगी। चौथी पंक्ति, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। मुरलीधर यानी श्री कृष्ण, अधरान होठों पर, धरी यानी रखा है, धरोगी यानी रखूंगा। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। इस पंक्ति का भावार्थ है, श्री कृष्ण ने जिस बांसुरी को अपने होठों पर रखकर बजाया था, उस बांसुरी को गोपियां अपने होठों पर कभी नहीं रखेगी, क्योंकि वह अपनी सौतन मानती है। इन चारों पंक्तियों का भावार्थ है, श्री कृष्ण का स्वांग रचने वाली गोपियां कहती हैं कि हम अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनेगी, अपने गले में गुंगची के लाल लाल दानों की माला पहनेगी, अपने कंधों पर पीतांबर ओढ़ेगी और छोटी सी लाठी लेकर ग्वालों के साथ वन में जाकर गायों को चराने का अभिनय करेगी। श्री कृष्ण को जो भी पसंद था वे सब कुछ करेगी, पर एक काम वे कभी नहीं करेगी। श्री कृष्ण ने जिस बांसुरी को अपने होठों पर रखकर बजाया था, उस बांसुरी को वे अपने होठों पर कभी नहीं रखेगी। रसखान जी द्वारा लिखित कान्ह भये बस बांसुरी के, यह सवैया यहाँ पूर्ण होता है। आभार।